नमस्कार। ब्रेकिंग फॉर समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और देखा गया है कि कई वर्षों से शिल्पी प्राण राजू खेमका जी के स्मृति में एक अवार्ड सेरेमनी का आयोजित जो कार्यक्रम है जारी रखा गया है और इस बार भी देखा गया है कि एक जो पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी है दी गई है जो समिति के लोग हैं उनके द्वारा। और मैं सीधे समिति के पास आना चाहूँगा जो यह कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम है किस तरह का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा और यह जो कार्यक्रम है कितने वर्षों से शुरू किया गया और क्या सोच लेकर जो कार्यक्रम है आपने शुरुआत किया, मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा। ये जैसे शिल्पी प्राण राजू खेमका स्मृति अवार्ड जो है ये हमने 2018 से स्टार्ट किया है। इससे पहले हमारे पिताजी का देहांत हुआ था 2016 में 2 अगस्त को। तो उसके बाद हमने 2017 में एक प्रोग्राम अनुष्ठान तिनसुकिया कराया था रंगर सिनेमा हॉल में, जिसमें सुबह हमने भूपेन हजारिका पार्क में, डॉक्टर भूपेन हजारिका पार्क में हमने वहाँ पे मतलब सर्वधर्म प्रार्थना का प्रोग्राम रखा था और शाम को हमारा सांस्कृतिक संध्या था उनके श्रद्धांजलि के ऊपर। उसमें बीजू फुकन जी, स्वर्गीय बीजू फुकन जी जो हैं असमिया चलचित्र के, और डॉक्टर भूपेन हजारिका के भाई जो हैं समर हजारिका जी, वो हमारे इस प्रोग्राम में आए थे और बहुत बड़ा अनुष्ठान हम किए थे। उसी समय पे हमने चंदन पाठक जी के साथ बात करके, उनका बहुत बढ़िया टीम था क्योंकि हमारे पिताजी का देहांत के बाद सबसे पहला प्रोग्राम मतलब उन्होंने अपने दिल से मन से उन्होंने एक प्रोग्राम वहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डिब्रूगढ़ में, जिसमें हमारे पूरे परिवार को बुला के उन्होंने सम्मानित किया था और हमारे पिताजी को याद किया था। तो हमें उनसे बढ़िया कोई पर्सन नहीं मिला कि जो हमारे पिताजी के ऊपर अच्छा प्रोग्राम करा सके। तो हमने उनको जिम्मेवारी दी कि हमें हर साल हमारे पिताजी को जीवित रखने के लिए, वो सामाजिक इंसान थे और उनको समाज के बीच जीवित रखने के लिए हमने ये अवार्ड का शुरुआत किया और इसका जिम्मेवारी श्रुति शिल्पी समाज के चंदन पाठक जी को दिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए ये जिम्मेवारी स्वीकार की और बहुत अच्छे से आज 2018 से जो अभी तक प्रोग्राम हो रहा है, 2 साल 2020 और 21 में हम नहीं दे पाए कोरोना वायरस की वजह से। इस साल जो हम अवार्ड दे रहे हैं उसमें 3 लोगों को दे रहे हैं। 2 साल का जो कमी था वो इसमें एक साथ 3 लोगों को हम दे के पूरा कर रहे हैं। और पहले जो 2018 में हमने अवार्ड दिया था वो डॉक्टर नगेन सेकिया सर, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं और बहुत बड़े लेखक हैं, उनका बहुत बड़ा असमिया समाज में हमारा इज्जत है और हमारी रेस्पेक्टफुल पर्सन है, उनको हमने पहला सम्मानित किया था। सेकेंड ईयर जो 2019 में हमने डॉक्टर तपनलाल सैकिया जी जो हैं प्रिंस अली खान हॉस्पिटल मुंबई से, उनको हमने बुलाया था। उनको बुला के हमने उनको फेलिशिएट किया था। उनके साथ विजय चंद्र गोगोई हैं डिब्रूगढ़ के, अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनको हमने बहुत अच्छे से सम्मानित किया। और 2 साल हमारा जो गैपिंग के बाद लास्ट ईयर 2022 में हमने प्रोग्राम किया, उसमें हमारे असम की जो लोकगीत और शास्त्रीय संगीत के जो करता हैं, जन्मदाता हैं श्री इंद्र कुंवर जी और पद्मदास जी, उनको हमने बहुत सुंदर तरीके से उनको सम्मानित किया। और अब की बार ये 2023 में जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये क्रिस्टल होटल में 6 तारीख को हम ये प्रोग्राम करेंगे। 6 तारीख रविवार पड़ेगा और 3 बजे से ये प्रोग्राम का शुरुआत होगा। इसमें हमारे यहाँ पे जो है हम जिनको पुरस्कृत कर रहे हैं उसमें है देवी प्रसाद जी बागड़ोदिया डिब्रूगढ़ से, जिन्होंने श्री शंकर देव जी के ऊपर और महादेव देव जी के ऊपर जो भी पुस्तकीय ग्रंथें बनी हुई थी उसको हिंदी में अनुवाद करके पूरे वर्ल्ड तक वो ले गए। उसके लिए उनको राष्ट्रपति से भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिला है, तो उनको हम एक सम्मानित करेंगे। दूसरे हैं हमारे जैसे श्री राधेश्याम जी गोइनका, जिन्होंने आज से 35-40 साल पहले पूरे डिब्रूगढ़ में, जहाँ आप ज्योति नगर चले जाइए, कोर्ट के पास चले जाइए, फूल बागान के पास, जिस भी एरिया में जाइए, गरम बाज़ार चले जाइए, वहाँ जो रोड के दोनों साइड जो आपको वृक्षारोपण, आपको बड़े बड़े जो गाछ मिलेंगे जिससे लोग आज छाया पाकर जो बहुत आनंदित होते हैं, वो आज से 35-40 साल पहले राधेश्याम जी गोइनका के हाथों रोपा गया था और आज तक वो मेंटेन कर रहे हैं। और आज तक नहीं भी करते, 50,000 पौधे उन्होंने दान भी दिया है जिनको दरकार थी पौधे, तो उनको हम सेकंड एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हम उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और तीसरा हम आविष्कार के क्षेत्र में हमारे पानीतोला से हैं श्री सुरेन बरुआ जी, उनको हम पुरस्कृत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए हैं छोटे छोटे मशीनरी से, जिससे एग्रीकल्चर जो चाय की खेती करते हैं उनको बहुत लाभ हुआ है। तो उन्होंने अपने बहुत कष्ट से अपना जीवन को व्यापन करते हुए इतना बड़ा वो एक आविष्कारक बने हैं, तो उनको हम ये पुरस्कार समर्पित करेंगे। तो ये 3 लोगों को हम अवार्ड करेंगे। और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर नगेन सेकिया सर जो हैं, जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, आसाम साहित्य सभा के भी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं
उनको हम मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं। और आवनी आटी सत्र जो है माजुली की, उसके पीताम्बर देव गोस्वामी जिनके 50 लाख मतलब फॉलोअर्स हैं, वो हमारे बीच डॉक्टर पीताम्बर देव गोस्वामी जी रहेंगे। वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके अलावा आपके अरविंद जी महिमिया बोल के राजस्थान से समाज सेवक हैं, बहुत विख्यात है वहाँ पे, वो हमारे बीच रहेंगे। तो ये 3 हमारे मेन गेस्ट होंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम का আপোনাৰ ওচৰত আহিম, আপোনাৰ পৰা জানি ল'ব বিচাৰিম। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কথা নীতিন খেমকা শিল্পীপ্ৰাণ ৰাজু খেমকা স্মৃতি ন্যাসৰ সম্পাদকে তেখেতে কৈয়ে গৈছে গোটেই কথা। লগতে মই এইখিনি কথা সুনিৰ্দিষ্ট কৰি দিব লাগিব যে তেখেতে ক'লে যে আমি শ্ৰুতি শিল্পী সমাজৰ সম্পাদক চন্দন পাঠকক আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলোঁ। কি কাৰণে অৰ্পণ কৰিলে সেইখিনি কথা মই কৈ দিওঁ। শিল্পীপ্ৰাণ ৰাজু খেমকা আমি তাৰ আগতে তেখেতৰ লগত এটা সম্পৰ্ক হৈছিলে, আৰু বিশেষকৈ দূৰদৰ্শনত তেখেতে আমাৰ কেইবাটা অনুষ্ঠানত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু লগতে তাৰপিছত তেখেতে আমাৰ শ্ৰুতি শিল্পী সমাজৰো অনুষ্ঠানত তেখেতে জড়িত হৈছিলে। ভূপেন হাজৰিকাৰ যেতিয়া মহাপ্ৰয়াণ হৈছিলে সুধাকণ্ঠৰ, সেই অনুষ্ঠানত আমি যেতিয়া পাতিছিলোঁ তেখেতৰ স্মৃতিচাৰ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, লগত আৰু বহুকেইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তি আছিলে। গতিকে এটা সম্পৰ্ক আগতে গঢ় লৈ উঠিছিলে তেখেতৰ লগত। তাৰ হঠাৎ তেখেতৰ অকাল বিয়োগ হোৱাত মানে আমিও সকলো হতভম্ব হৈ পৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তাৰপিছত যিটো আমি শ্ৰুতি শিল্পী সমাজৰ যিটো অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ, আমি প্ৰতি বছৰে পাতি আহিছিলোঁ, সেই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠানটো আমি তেখেতৰ নামত উৎসৰ্গা কৰি দিছিলোঁ গোটেই অনুষ্ঠানটো। আৰু যিখন আমি স্মৃতি গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, সেই স্মৃতি গ্ৰন্থ তেখেতৰ নামতে উৎসৰ্গা কৰি দিছিলোঁ আমি সেই বছৰ। তাৰপিছত তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক সকলোকে মাতিছিলোঁ, মাতি আমি তেখেতসকলকো সম্বৰ্ধনা জনাইছিলোঁ। কাৰণ মানুহজন হঠাৎ আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, তেখেতৰ পৰিয়ালক সন্মান জনোৱাৰ লগতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া তেখেতৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছিলোঁ। আৰু যিখন স্মৃতিগ্ৰন্থ আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, সেই স্মৃতিগ্ৰন্থখনো আমি তেখেতৰ নামতে উৎসৰ্গা কৰি দিছিলোঁ। সেই অনুষ্ঠানটো হয়তো তেখেতৰ পুত্ৰ নীতিন খেমকাৰ মনত কিবা এটা ভাৱ জাগিছিলে হয়তো। তাৰপিছত সেই অনুষ্ঠান চলি থাকোঁতেই তেখেতে মোক মাতি নি ভিতৰত কৈছিলে, আংকল যে এইটো এটা দেউতাৰ নামত এটা আমি বঁটা দিব বিচাৰিছোঁ, আজি এই ফাংচনতে আপুনি ঘোষণা কৰি দিয়কচোন। সেইটোৱে আচলতে আৰম্ভ। তেখেতে তেনেকৈ কোৱাত আমি সেই অনুষ্ঠানৰ মাজতে মই ঘোষণা কৰি দিছিলোঁ যে আমি তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকে, তেখেতক মই কৈছোঁ তুমি ঘোষণা কৰি দিয়া। সি ক'লে মই নকৰিম বুলি আপুনি কৈ দিব কথাটো। গতিকে মই কৈ দিছিলোঁ কথাটো, ঘোষণা কৰি দিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছতেই আমি অনুষ্ঠানটো আমি পিছৰ বছৰৰ পৰা আমি 2018 চনত আমি এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি তাৰিখলৈকে ভগৱানৰ কৃপাত সুন্দৰকৈ এই অনুষ্ঠান চলি আছে। এই বছৰ 2023 চনত আমি এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান পাতিবলৈ এবাৰ তিনিচুকীয়াত আমি মনস্থ কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ 3 বছৰ কিন্তু আমি ডিব্ৰুগড়ত পাতিছোঁ। তাত খুব ভালকৈ খুব গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ওপৰত আমি পাতিছোঁ। বহুকেইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তি তাত মানে তাত যোগদান কৰিছিলে, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত বিশেষকৈ ৰাজু খেমকা বঁটা বুলি ক'লে আজি তাৰিখত তাত এটা সকলো লোকৰ মাজত এটা স্বীকৃতি মানে প্ৰাপ্তি হৈ গৈছে তাত। এইবাৰ তিনিচুকীয়াত আমি পাতিবলৈ বিশেষকৈ নীতিন খেমে তেখেতৰ পুত্ৰই খুব ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে। সেই সূত্ৰে আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি আৰু ইয়াত পাতিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজেও শিল্পীপ্ৰাণ ৰাজু খেমকাক যথাযথ সন্মান আৰু মৰ্যাদা দি তেখেতৰ বিদেহী আত্মাক আপোনালোকে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি আমি সকলোৱে আমি যিটো কথা কওঁ জীৱনৰ মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়াত যিটো গীত আছে, সেই গীতৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজু খেমকা অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি, অসমীয়া কলাক্ষেত্ৰ, অসমীয়া সংস্কৃতি সামাজিক দিশটোত সকলো ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিটো অৱদান তেখেতে আগবঢ়াই গৈছে, সেই অৱদানত যাত এটা স্বীকৃতি দিয়া হ'ব তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক। সেইকাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে 6 তাৰিখৰ যি অনুষ্ঠান হ'ব তাত আহি যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আমাৰ শ্ৰুতি শিল্পী সমাজ ডিব্ৰুগড়ৰ তৰফৰ পৰা, লগতে শিল্পীপ্ৰাণ ৰাজু খেমকা স্মৃতি ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা, আৰু মা ভাৰতীৰ যিটো NGO আমাক সক্ৰিয় সহযোগ কৰিছে, আমি সকলোৰে হৈ সকলো ৰাইজকে সদৌতি ৰাইজকে আমি বিনম্ৰভাৱে পুনৰবাৰ আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানলৈ। 72 असमिया समाज का जब बात आता है तो रूपकर ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का बात सबसे पहले स्मरण किया जाता है। अगर देखा जाए तो हिंदी भाषी समाज में या असमिया समाज में, तो क्या कहेंगे इस तरह का जो राजू खेमका जी रहे हैं और उनके द्वारा दिखाया गया जो राह है, आज के जो हिंदी भाषी विशेष तौर पर जो समाज है, किस तरह की सोच लाने की ज़रूरत है आसाम की संस्कृति को लेकर, आसाम की सभ्यता को लेकर? आपने वाकई बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और निश्चित रूप से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद खेमका उर्फ राजू खेमका जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं, उन्होंने ऐसा ही प्रयास अपने जीवन में किया था। उन्होंने अपने जीवन काल में असमिया समाज, असमिया संस्कृति, असमिया कला, यहाँ की सभ्यता पूरे अपने जीवन में, अपने परिवार में ढालने की पूरा उन्होंने प्रयास किया था। और उन्होंने हमेशा कला संस्कृति हो या यहाँ का लेखन हो, हमेशा असमिया संस्कृति को उन्होंने
उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। और इस क्रम में उन्होंने बहुत से असमिया पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी किया है उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने हिंदी माध्यम के द्वारा असमिया कला और संस्कृति को प्रचार प्रसार देने का भरसक प्रयास किया और उन्होंने अपने जीवन में लगभग 80 से ज़्यादा किताबें असमिया संस्कृति को, सभ्यता को, संस्कारों को समर्पण करते हुए उन्होंने बनाई इस प्रकार की किताब। मैं उनका चूँकि बहुत घनिष्ठ था, हर काम में वो अपने साथ मुझे रखते थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो एक संदेश दिया है कि आज ज़रूरत है हमारे समाज को असमिया कला संस्कृति को वरेण्य करने की, अपने जीवन में ढालने की, अपने परिवार में उन संस्कारों को ढालने की। जैसे आप हैं, मैं आरंभ से आपको देखता हूँ ललन जी, आपके जीवन में असमिया कला, संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। प्रथम दृष्टया जो आपको जानता है वो तो अलग बात है, अन्यथा आपको लगभग 95% लोग असमिया ही समझते हैं आज भी। तो ये है जीवन, और ये जीवन जीने का एक प्रयास का नाम था राजू खेमका। तो हमको भी चाहिए कि आने वाले दिनों में राजू खेमका द्वारा दिखाए गए मार्ग को हम अपने जीवन में उत्प्रोत करें। और जिस प्रकार ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने असमिया कला और साहित्य की जो अलख जगाई थी, उसी राह पर चलने वाले स्वर्गीय राजू खेमका और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम भी चलने का प्रयास करें, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद। आपके पास भी आऊँगा और आप लोगों से भी थोड़ा जान लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे जो हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या कहेंगे? नमस्कार। मैं तो इस बार माँ भारती एनजीओ पहली बार जुड़ रही है, बड़ा सौभाग्य है हमारा और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से समाज सेवी जो राजू खेमका जी हैं उनको याद करके। सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी सपोर्ट करें हमारा। धन्यवाद। क्या कहेंगे? शिल्पी प्राण राजू खेमका मेमोरियल अवार्ड का 6 अगस्त को क्रिस्टल होटल में 3 बजे समारोह का बड़े ही भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माँ भारती एनजीओ की पूरी टीम इसमें ज्वाइन करने जा रही है और हमें ये अवसर मिला है ज्वाइन करने का। और इस प्रोग्राम में नृत्य के साथ सॉन्ग आदि अलग अलग कार्यक्रम होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच काफ़ी सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित होंगे और समाज के लिए एक बहुत बड़ा ही उदाहरण है कि स्वर्गीय राजू खेमका जी के पुत्र नितिन खेमका जी अपने पिता की स्मृति में अवार्ड सेरेमनी जो रख रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से हमें अच्छे कार्यों के प्रति अपनी भावना को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और पूरे तिनसुकिया वासियों से आग्रह करूंगी कि इस समारोह में सम्मिलित हो और सभी मीडिया के भाई बहन का सहयोग मिले, अच्छी तरह समारोह का धूमधाम से पालन हो 6 अगस्त को। धन्यवाद।